नम नमो सूर्यानम नमो ऐरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहेशाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम चे सवे सिंह परमम हवै मंगलम जीवम जीवम दवम जिनवर वसिहेन जेन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। जय हो श्री पंचपरमेष्टि भगवान की जय हो, श्री जिनवानी माता की जय हो, नेमी चंद्राचार्य महाराज की जय हो। नेमी चंद्र महाराज का हम बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है अपना। दूसरे अध्याय में जहाँ आचार्य ने 7 तत्वों का 9 पदार्थों का वर्णन किया है, उसमें अपना अब संवर तत्व का आचार्य ने शुरू में ही बताया था कि जितने ये तत्व हैं, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये सब जीव और अजीव द्रव्यों के विशेष हैं, है ना, यानी उनकी पर्याय हैं। कुछ ऐसी हैं जो जीव और पुद्गल के या जीव और अजीव के मिलने से बनी है, और कुछ उनके मिले हुए के अलग होने से, है ना। तो हमने आश्रय और बंध तत्व पढ़ा, और अब हमारा 34 नंबर गाथा चल रही है, जिसमें आचार्य भाव संवर और द्रव्य संवर की बात कर रहे हैं। चेदन परिणामो जो कम्मसा सवनी रोहणे हेडो स्वभाव संवरो खलु दवा सवरोहणे अन्नो। चेदन परिणामो, चेतना का परिणाम या चैतन्य परिणाम, जो मैंने जो चैतन्य परिणाम है या जो चेतना का परिणाम है, कम्मसा आसव आसवनी रोहने, कर्मों के आश्रव को रोकने में, हेतु मने हेतुभूत है यानी निमित्त है। सो भाव संवरो, वह भाव संवर है, खलु मने निश्चय से। पहले भाव संवर की बात कर रहे हैं कि जो चेतना का परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में निमित्त है, वो ऐसा वो चैतन्य परिणाम निश्चय से भाव संवर रूप है। और दवा सवर रोहणे अन्नो, और जो द्रव्य आश्रव का जो रुकना है वो अन्य है, यानी दूसरा है। कर्मों के आश्रव का रुक जाना वो अन्य द्रव्य आश्रव रूप है। गाथा का भावार्थ करते हैं। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्य आश्रव को रोकने में कारण है, सो दूसरा अर्थात द्रव्य संवर है। चेदन परिणामो जो कम्मसा सवनी रोहणे हेदु सो भाव संवरो खलु। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने का कारण होता है, वह निश्चय से भाव संवर है। और दवा सवर रोहणे अन्नो, द्रव्य कर्मों के आश्रव का निरोध होने पर दूसरा यानी द्रव्य संवर होता है, यानी द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना वो द्रव्य संवर है। सो इस प्रकार है। अब उसको थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। निश्चय नय से स्वयं सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा से शून्य, अविनाशी होने से नित्य, परम उद्योग स्वभाव होने से अपने और पर के प्रकाशने में समय, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दुख सुने और अनुभव में, देखे सुने और अनुभव में किए हुए जो भोग हैं, उनकी आकांक्षा रूप जो निदान बंध आदि समस्त रागादिक विभावमल उनसे रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल, परम चैतन्य विलास रूप लक्षण का धारक होने से चित चमत्कार स्वरूप, स्वाभाविक परमानंद स्वरूप होने से परम सुख की मूर्ति का धारक, और आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सब कर्मों के संवर में कारण। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण का धारक जो परमात्मा है, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो यह शुद्ध चेतन परिणाम है, सो भाव संवर है। भाव संवर की बात करिए कि जो शुद्ध चैतन्य परिणाम है वो भाव संवर है। और शुद्ध चैतन्य परिणाम कैसा, यानी किस आत्मा का चेतन परिणाम, है ना, अशुद्ध आत्मा का चेतन परिणाम नहीं।
शुद्ध आत्मा का जो चैतन्य रूप परिणमन है या शुद्ध आत्मा का जो परिणमन है वो भाव संवर रूप है, क्योंकि उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं, उसका परिणमन कैसा हो रहा है, जो द्रव्य कर्म है वो उनको अब आकर्षित नहीं कर रहा है, उनका निमित्त नहीं बन रहा है। तो वो शुद्ध आत्मा कैसा है, ये सारे के सारे विशेषण उस शुद्ध आत्मा के दिए हैं, है ना। एक बार फिर देख लें कैसा आत्मा का स्वरूप बताया है ना, या अपना भी शुद्ध आत्मा कैसा होता है, इसके माध्यम से हम अपनी कल्पना कर सकते हैं। निश्चय नय से, स्वयं सिद्ध होने से, स्वयं सिद्ध होने से यानी किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं ही बना है, अन्य कारण की अपेक्षा से शून्य है, उसे किसी स्वयं अपने आप से बना है और अपने आप से बना रहता है ना, सिद्ध है, तो उसे अन्य कारण की कोई अपेक्षा नहीं है, उस अपेक्षा से शून्य है। अविनाशी होने से नित्य है, अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो नित्य है यानी सदाकाल रहने वाला है। परम उद्योग स्वभाव होने से अपने और पर के प्रकाशने में समर्थ है, स्वपर प्रकाशक है ना, अपने और पर के प्रकाशने में समर्थ है, क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप ही है, परम उद्योग रूप होने से ऐसा उसका स्वभाव है। जैसे कोई मणि है, स्वयं भी प्रकाशित है, जहां वो प्रकाश अपना फैला रही है तो उससे अन्य चीजें भी प्रकाशित हो रही हैं, ऐसे ही प्रकाश स्वभाव वाला है ना, और इससे स्व और पर को प्रकाशने में समर्थ है। अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत से रहित है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक बने रहने वाला है, तो ना उसका कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, सभी की शुद्ध आत्माएं ऐसे, मतलब जो आत्म स्वभाव है, जो आत्म स्वभाव है वो निश्चय नहीं से ऐसा है, चाहे वो किसी भी का, चाहे जिनीन भगवान का हो, चाहे हमारा हो, चाहे निगोदिया जी का हो, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। देखे सुने और अनुभव में किए हुए जो भोग है, उनकी आकांक्षा रूप जो निदान बंध आदि समस्त रागादिक विभाव मल उनसे रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल है, अत्यंत निर्मल है, उस आत्मा की, निर्मल आत्मा की बात करनी है। कौन से निर्मल आत्मा की बात करनी है, जो मल से रहित है। कौन से मल से रहित है, जो भोगों की जो वांछा है, उनके कारण जो हमारे राग देश परिणाम उत्पन्न होते हैं और निदान इत्यादि होते हैं, ऐसे विभाव रूपी मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल हैं। परम चैतन्य विलास रूप लक्षण का धारण होने से चित चमत्कार स्वरूप है, क्योंकि चेतनता ही उसका लक्षण है और चैतन्य रूप ही उसका संपूर्ण परिणमन है, इसलिए चैतन्य चमत्कार स्वरूप है। स्वाभाविक परमानंद स्वरूप होने से परम सुख की मूर्ति का धारक है, और स्वभाव से कैसा है, परम आनंदमय है, चैतन्यमय है और आनंदमय है, यानी चिदानंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप होने से सदा ही सुख स्वरूप है, और आश्रव रहे सहज स्वभाव होने से सब कर्मों के संवर में कारण है। जो सहज स्वभाव है, यानी विभाव की बात नहीं कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव में जब ऐसा जो आत्मा जब स्वभाव रूप से परिणमन कर रहा है, तो सहज स्वभाव होने से कर्मों के संवर में कारण है, तो वहां जब सहज स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है तो वहां कर्मों का आश्रव हो जाता है, रुक जाते हैं कर्म, और उसी का नाम संवर है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों का धारक जो परमात्मा है, ऐसे लक्षण का धारक जो परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा परम आत्मा है, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो यह शुद्ध चेतन परिणाम है, सो भाव संवर है। उसका जो परिणमन है, नित्य नित्य होने वाला जो परिणमन है, वो कैसा है, शुद्ध चैतन्य रूप है ना, शुद्ध चेतन परिणाम है, और उसी शुद्ध चेतन परिणाम का नाम भाव संवर है। और कारणभूत भाव संवर से उत्पन्न हुआ जो कार्य रूप नवीन द्रव्य कर्मों के आगमन का भाव, सो द्रव्य संवर है। और ऐसे उन शुद्ध भाव संवर रूप परिणामों के उत्पन्न होने पर जब जीव के कर्मों का आना रुक जाता है, उसका नाम कर्मों के आने को रुक जाना, यानी वो परिणाम कारण रूप है, निमित्त रूप है, और उनके निमित्त से होने वाला जो कार्य रूप है वो
नवीन द्रव्य कर्मों का आगमन है। सो उसका अभाव हो जाना वो द्रव्य संवर है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। ये गाथा का अर्थ करा आचार्य ने, है ना। अब संवर के विषय में नयों का विभाग कहते हैं। अब नयों से संवर को समझाते हैं, है ना। सो इस प्रकार है। मिथ्यात्व गुण स्थान को आदि लेकर छीन कसाई नामक 12वें गुण स्थान पर्यंत ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। और उसके मध्य के गुण स्थान, उसके मध्य में गुण स्थानों के भेद से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप 3 योगों का व्यापार रहता है ना। अब उसको बता रहे हैं कि ये जो चेतन के परिणामों की बात करी, शुद्ध परिणामों की बात करी, जो संवर रूप हैं, भाव संवर रूप हैं, उनको अब अच्छी तरह से समझाना चाह रहे हैं आचार्य में कि कैसे समझे, कहाँ कहाँ वो भाव संवर रूप है और कहाँ वो आश्रव रूप है। तो कह रहे मिथ्यात्व गुण स्थान को आदि लेकर, यानी पहला गुण स्थान वहां से शुरू करके छीन कषाय नामक 12वें गुण स्थान पर्यंत, 12वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं ना। पहले से लेके 12वें गुण स्थान पर्यंत ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। यानी निश्चय, वहां से निश्चय नहीं की अपेक्षा बात कर रहे हैं। निश्चय नहीं हम किसके लिए बात करेंगे, जहाँ एक ही द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ मिला नहीं रहे हैं, लेकिन उसके विभाव परिणमन को देख रहे हैं, तो वहां बात कर रहे हैं। जहाँ उसका विभाव रूप परिणमन संभव है तो वहां तक उसको देख रहे हैं। तो वहां तक कह रहे हैं कि 12वें गुण स्थान तक मंदता से, यानी क्रम से, पहले में सबसे ज्यादा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, ऐसे 12वें में उत्तरोत्तर कम होता हुआ अशुद्ध निश्चय वर्तता है। यानी आत्मा कैसा है, किसी अपेक्षा से अशुद्ध रूप है। और उसके मध्य में गुण स्थानों के भेद से, अब मध्य में जितने गुण स्थान है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना, भेद से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप, है ना। शुभ रूप, अशुभ रूप और शुद्ध अनुष्ठान रूप। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले कह दिया अशुद्ध है, 12वें गुण स्थान तक कह दिया आचार्य ने कि अशुद्ध है, तो अब अशुद्ध तो है, लेकिन बीच के गुण स्थानों में शुद्ध का पुरुषार्थ चल रहा है। तो शुद्ध के अनुष्ठान रूप, यानी शुद्ध की प्राप्ति रूप जो पुरुषार्थ चल रहा है, वह तीनों योगों का व्यापार रहता है। तीनों योग मन वचन और काय, जो तीनों योग हैं कैसे रहते हैं, या शुभ रूप, या अशुभ रूप, या शुद्ध के लक्ष्य की प्राप्ति रूप, सो कहते हैं, है ना। उनको अब और डिटेल से बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि, साधन और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में ऊपर ऊपर मंदता से अशुभ उपयोग रहता है। अर्थात जो अशुभ उपयोग प्रथम गुण स्थान में है, उससे कम दूसरे में, और दूसरे से अल्प तीसरे में, है ना। 3 जो गुण स्थान है वहां मुख्यता किसकी है, अशुभ उपयोग की ही मुख्यता है। क्योंकि वहां तक जीव में न तो शुद्धता है, न शुद्धता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है ना। पुरुषार्थ जहाँ शुद्धता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ होगा, उसकी तरफ लक्ष्य भी होगा, तो जीव के परिणाम कैसे होंगे, शुभ रूप होंगे। अगर शुद्ध रूप नहीं होंगे तो शुभ रूप होंगे, अशुभ रूप नहीं होंगे। तो कह रहे हैं लेकिन क्रम से है, मिथ्या दृष्टि में सबसे अशुभ उपयोग, फिर दूसरे में साधन में उससे कम अशुभ, और तीसरे में उससे कम। उसके आगे असंयत सम्यक दृष्टि, यानी चौथा गुण स्थान, शावक यानी 5वां, और प्रमत नामक, प्रमत यानी छठा, प्रमत नामक जो 3 गुण स्थान में, इनमें शुद्ध उपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्य से शुभ उपयोग वर्तता है ना। अब कौन से शुभ उपयोग की बात करें, ऐसा शुभ उपयोग जो शुद्धता को प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है या पुरुषार्थ कर रहा है। ऐसे जीव का जो उपयोग है, उसमें जितना उसका पुरुषार्थ हो रहा है, अभी शुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन शुद्ध का लक्ष्य बना करके वो उसे प्राप्त करने का जितना पुरुषार्थ कर रहा है, तो उस प्रकार का उसका शुभ उपयोग वर्तता है। इनमें इनके पश्चात, यानी अप्रमत आदि छीन कषाय पर्यंत 6 गुण स्थानों में, यानी 7वें से लेके 12वें तक जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नए रूप शुद्ध उपयोग वर्तता है।
है ना, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ रूप कार्य चल रहा है, उसको आगे आचार्य बताएंगे। इसको उदाहरण देखिए, उन्होंने आगे खुद ही बताया है। तो क्रम से है ना, जगन्य मध्यम, यानी 6 गुण स्थान है, तो शुरू में जगन्य, फिर बीच में मध्यम और फिर उत्कृष्ट, है ना। भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नए रूप शुद्ध उपयोग वर्तता है, यानी कुछ कुछ मात्रा में शुद्धता बढ़ती जाती है, तो उसको एक देश कहा जा रहा है। इनमें व्यवस्था इस प्रकार की है कि मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुण स्थान में तो संवर है ही नहीं, है ना। अब हम संवर को क्योंकि पढ़ रहे हैं, आचार्य उपयोग से क्या बता रहे हैं कि जो उपयोग है, यानी उस उपयोग के माध्यम से जीव के जो परिणाम हो रहे हैं, जैसा उपयोग है वैसे परिणाम है। अगर शुभ उपयोग है तो शुभ परिणाम है ना, अशुभ उपयोग है तो अशुभ परिणाम है, और शुद्ध उपयोग है तो शुद्ध परिणाम है। और जैसा जैसे जीव के परिणाम है, वैसा वैसा आश्रम बंध या संवर निर्जरा है। तो शुभ और अशुभ तो आश्रम रूपी हैं, लेकिन जो शुद्ध परिणाम है, क्योंकि वो संवर रूप है, तो इसलिए कह रहे हैं कि 3 गुण स्थानों में तो क्या है, जो पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान है, वहां तो जीव का केवल अशुभ उपयोग आचार्य ने बताया, तो वहां तक तो संवर है ही नहीं, है ना। और शासनाद आदि गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुण स्थान में तो संवर है ही नहीं, है ना। सबसे पहला जो है, वहां तो किसी भी प्रकृति का जो कर्म की 148 प्रकृतियां, उनमें से एक भी प्रकृति का आश्रय किसी भी जीव को रुकता नहीं है। किसी किसी अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से वो अलग बात है कि किसी समय के लिए रुक रहा है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होता है। लेकिन फिर कह रहे हैं साधन आदि गुण स्थानों में फिर एक गाथा दी आचार्य ने, तो मैं गाथा पढ़ती हूँ फिर स्टार्ट करूंगी। 16 पनवीषण अभम 10 चौछक्के कक बंधो वो छिन्ना दुग 30 चतुर पुबे पन 16 जोगिनो एक को। 16 16 है, पनवीस 25, 10 10, चौ 4, छक 6, एक एक, एकक 2 बार एक 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 है तो एक एक, बंध वो छीना बंध की व्युत्पत्ति, यानी ये कर्म प्रकृतियों के नाम है, उनकी व्युत्पत्ति यानी उनका रुक जाना। दुगतीस 32, चदु चतुर 4, है ना, पन 5, 16 16 है, और जोगिनो एक को। जोगिनो यानी जो योगी हैं, योगी कौन, सहयोग केवली, तो ये क्रम से दिए हैं। जैसे दूसरे गुण स्थान में 16, तीसरे में 25, नहीं तीसरे में नहीं होता, हाँ पहले गुण स्थान में 16, दूसरे में 25, या क्रम से लगा, बंद विद छुट्टी लगाएंगे तो दूसरे में लगाएंगे फिर उनको, तो 16 25 ये क्रम से हैं। और योगिनो एक को, यानी सहयोग केवली भगवान की एक प्रकृति। इस प्रकार से, इस प्रकार बंध विच्छेद यानी बंध का रुक जाना, और बंध का रुक जाना ही हम कह रहे हैं संवर है। तो इस तरह क्रम से 12 तक के गुण स्थानों में और 13वें में फिर सहयोग केवली की एक, इस प्रकार से बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे हुए क्रम के अनुसार ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना चाहिए। तो इन इस तरह से बता दिया कि इस प्रकार से क्रम से, क्योंकि ये पूरा विषय गोमट सार कर्म कांड का है, तो अगर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें वहां से पढ़ना होगा। अभी बस ये समझ लें कि क्रम से ऐसे अशुद्ध निश्चय नय के मध्य में मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में अशुभ शुभ और शुद्ध रूप तीनों उपयोगों का व्याख्यान किया। इस अशुद्ध निश्चय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्ध हो सकता है, ऐसा प्रश्न करो तो उसमें उत्तर यह है ना। अब प्रश्न होता है कि आपने क्या दिया, 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय नहीं है, और वहां पे आप कह रहे हैं वहां शुद्ध उपयोग होता है। ऊपर के गुण स्थानों में आप बता रहे हैं शुद्ध उपयोग होता है, तो जैसी वस्तु होगी वैसा उसका परिणमन होगा। तो आप द्रव्य को बता रहे हैं अशुद्ध और उसका परिणमन बता रहे हैं शुद्ध रूप, तो ऐसा कैसे संभव है, उसको आचार्य अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। शुद्ध उपयोग में
शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव का धारक जो निज आत्मा है सो ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय होने से, शुद्ध अवलंबन पने से तथा शुद्ध आत्म स्वरूप का साधक होने से शुद्ध उपयोग सिद्ध होता है। और वह संवर इस शब्द से कहे जाने योग्य जो शुद्धोपयोग है सो संसार के कारणभूत जो मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं उनकी तरह से अशुद्ध नहीं होता है ना। क्या बात कर रहे हैं कि कितना और कैसे शुद्ध होता है और अशुद्ध क्यों नहीं है, किस अपेक्षा से अशुद्ध नहीं है, उसको अपेक्षा बता रहे हैं आचार्य, है ना। कि अशुद्ध निश्चय नहीं होने पर भी आत्मा जीव द्रव्य यहाँ इस गुण स्थान तक अशुद्ध होने पर भी, है ना, 12वें गुण स्थान तक की बात कर रहे हैं, वहां तक अशुद्ध होने पर भी उसको किस अपेक्षा से आचार्य शुद्ध कह रहे हैं और किस अपेक्षा से अशुद्ध कह रहे हैं, तो दोनों की व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग में शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव का धारक जो निज आत्मा है सो ध्येय होता है। किसको आचार्य शुद्ध उपयोग कह रहे हैं? जहां निज शुद्ध आत्मा का लक्ष्य जिसमें जिस उपयोग में बना हुआ है ना। आत्मा निश्चय नय से कैसी है, स्वभाव से कैसी है, शुद्ध है, उसकी पहले बात कराए, है ना। अभी संसार अवस्था में कर्मों के मिलने से अशुद्ध हो रही है, लेकिन जो मेरा जो उपयोग है ना, जिस समय वो शुद्ध आत्मा को लक्ष्य बना करके उसमें ही लगा हुआ है, तो उस अपेक्षा से, क्योंकि शुद्ध ध्येय उसके लक्ष्य में है, इस कारण शुद्ध ध्येय होने से, यानी ध्येय क्या होने से, ध्यान करते समय जब ध्येय शुद्ध है, शुद्ध का लक्ष्य होने से, शुद्ध अवलंबन पने से, है ना, और शुद्ध का ही आश्रय लिया है। पर द्रव्य में जिस समय उपयोग नहीं जुड़ा है, केवल अपनी आत्मा में ही उपयोग लगा है, और वहां पे ध्येय भी क्या है, उस शुद्ध आत्म तत्व को ही लक्ष्य बना करके उसे ही प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उस शुद्ध आत्म स्वरूप का आराधक होने से शुद्ध उपयोग सिद्ध होता है। उस अपेक्षा से आचार्य ने उस उपयोग को शुद्ध उपयोग कहा, क्योंकि ना तो उसमें पर का लक्ष्य नहीं है, और पर का लक्ष्य हुए बिना शुभ और अशुभ उपयोग नहीं होता है ना। तो उस उपयोग को क्या कहेंगे, तो उस उपयोग को आचार्य शुद्ध उपयोग कह रहे हैं उस अपेक्षा से। और वह संवर इस शब्द से कहे जाने योग्य जो शुद्ध उपयोग है ना, जिस को आचार्य जिस शुद्ध उपयोग को संवर नाम दे रहे हैं, वो कैसा है, जो संसार के कारणभूत मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं उनकी तरह से अशुद्ध नहीं होता, है ना। क्योंकि जिस समय अभी मैंने जैसे कहा कि शुभ और अशुभ जो है वो पर के आश्रय से परिणाम हो रहे हैं, तो उस प्रकार का जो परिणाम है जीव को उस समय मिथ्यात्व परिणाम नहीं हो रहे हैं, राग देश रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं, कषाय रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे परिणाम जिस समय नहीं हो रहे हैं, तो ना तो उस समय अशुभ उपयोग हो रहा है और न शुभ उपयोग हो रहा है, तो उस उपयोग को उस अपेक्षा से, उस तरह का नहीं होने से, है ना, बुद्धि पूर्वक ऐसे परिणाम नहीं हो रहे हैं, तो उस अपेक्षा से वो जो उपयोग है वो संसार का कारणभूत नहीं है, संसार को छुड़ाने वाला ही है, इसलिए वो अशुद्ध नहीं है, उस अपेक्षा से वो अशुद्ध नहीं है। और इसी प्रकार फलभूत जो केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय है, उसकी भांति शुद्ध नहीं होता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि पूरी तरह शुद्ध भी नहीं है, क्योंकि एक देश शुद्ध कहा इसको आचार्य ने, क्योंकि जो केवल ज्ञान है वो पूरी तरह से शुद्ध रूप है। कार्य रूप जो है, जहाँ केवल ज्ञानी का, जब हम भगवान के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात करेंगे कि केवल दर्शनोपयोग केवल ज्ञानोपयोग, तो वो पूरी तरह से शुद्ध है, तो उनके जैसा शुद्ध भी नहीं होता, है ना, इसलिए उसको एक देश शुद्ध था। किंतु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रतंत्र रूप मोक्ष का कारण एक देश में व्यक्ति रूप यानी प्रकट रूप और एक देश में आवरण रहित ऐसा तृतीय अवस्थांतर रूप कहा जाता है। कैसा है वो शुद्ध उपयोग? साधक दशा का जो शुद्ध उपयोग है, जिसको आचार्य संवर शब्द से कह रहे हैं, वो कैसा है? न तो जो संसार बंध के कारण शुभ और अशुभ उपयोग है उन जैसा है, और न पूरी तरह जो परमात्मा का उपयोग है यानी केवल ज्ञान दर्शन उपयोग रूप है,
वैसा शुद्ध भी नहीं है ना। कैसा है? तो दोनों से विलक्षण है ना, अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण, दोनों से अलग प्रकार का शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रतनत्रय रूप मोक्ष का कारण है ना। एक देश में व्यक्ति रूप यानी कुछ प्रकट हो गया है, कुछ आवरण दिखाई दे रहा है शुद्ध उपयोग की आत्मा के परिणाम शुभ और अशुभ रूप नहीं हो रहे हैं, राग देश रूप नहीं हो रहे हैं, कषाय रूप नहीं हो रहे हैं, तो कैसा है? व्यक्ति प्रकट रूप से शुद्ध है और एक देश आवरण से रहित है ना। एक देश आवरण उसमें यानी कर्म का आवरण भी कुछ अंशों में वहां हट गया है, ऐसा तृतीय अवस्थान्तर पूरा नहीं हटा है, इसलिए पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध के लक्ष्य की ओर है और शुद्ध को प्राप्त करने वाला भी है निश्चय से, इसलिए वो शुद्ध रूप है। अब यहाँ कोई शंका करता है कि केवल ज्ञान समस्त आवरणों से रहित और शुद्ध है, इसलिए केवल ज्ञान का कारण भी समस्त आवरणों से रहित तथा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। समझ में आ रहा ना? थोड़ा सा वैसे सब पढ़ा तो है, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है तो पता नहीं चल रहा मुझे कि किसी को समझ भी आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन समझ में आने लायक भी है। हाँ, क्षमा, समझ में आ रहा है? बहुत दिन बाद देखी हो, बीजी हो। मैं तो ढूंढ ही रही हूँ आंटी काफा। हाँ, तो माई भी लेट हो ना, मैं जब शुरू करती हूँ तो बताती हूँ। 34 गाथा का वो चल रहा है संवर। अच्छा, 34 नंबर गाथा चल रही है, संवर तत्व का वर्णन चल रहा है। संवर तत्व की बात कर रहे हैं, जहाँ आचार्य ने ऐसे जो एक देश शुद्ध जीव के परिणाम है, वो कर्मों के आश्रव को रोकने में समर्थ है, तो उस परिणाम की बात कर रहे हैं कि वो परिणाम जीव के किस प्रकार के होते हैं, कितने वो शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। अब यहाँ पे, और ये पहले वाला सुन लेना या अपनी बुक से पढ़ लेना, आगे चलते हैं ना। अब यहाँ कोई शंका करता है, क्या कहा इन्होंने? यहाँ पे कहा कि वो जो साधक अवस्था में यानी 12वें गुण स्थान तक के जो परिणाम है उसमें भी अशुद्ध उपयोग की विशेष रूप से बात करी, क्योंकि जो पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान है उसमें तो जीव का अशुभ उपयोग ही होता है ना। और फिर चौथा पांचवा छठा वहां पे आचार्य ने कहा वो शुभ उपयोग रूप है। उससे ऊपर के जो गुण स्थान है 6 7 8 9 10 11 12, 6 नहीं सॉरी 7 7 8 9 10 11 12, ये जो 6 हैं ये क्रम से जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट रूप से शुद्ध उपयोग वाले हैं, है ना। अब लेकिन यहाँ कहा बीच में कहा कि शुद्ध उपयोग, और लेकिन उसको कहने फिर वो एक देश शुद्ध है, क्योंकि वो जो केवल ज्ञानी भगवान है उनका जो केवल ज्ञान उपयोग है और दर्शन केवल दर्शन उपयोग है वो पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन साधक अवस्था का जो ऐसा शुद्ध उपयोग है वो इतना शुद्ध नहीं है और शुभ और अशुभ रूप भी नहीं है, तो वो अलग प्रकार का है ना। क्योंकि अलग प्रकार का, लेकिन उसको शुद्ध उपयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध को पुरुषार्थ में लगा है और उस समय जीव के शुभ अशुभ परिणाम नहीं हो रहे हैं जो संसार का कारण है, छूटने के वाले परिणाम हो रहे हैं, तो उस अपेक्षा से उसको शुद्ध का, वहां शुद्ध आत्मा का ध्येय बना हुआ है, उसी का अवलंबन बना हुआ है। तो अब यहाँ तीसरा प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न किया यहाँ। अब यहाँ कोई शंका करता है कि केवल ज्ञान समस्त आवरणों से रहित और शुद्ध है ना। ये तो हमें पता ही है कि केवल ज्ञान कैसा है, उसमें केवल ज्ञान आवरण का अभाव हो गया है और वो जीव का शुद्ध उपयोग है, इसलिए केवल ज्ञान का कारण भी समस्त आवरणों से रहित तथा शुद्ध होना चाहिए। तो जिस माध्यम से केवल ज्ञान हुआ वो भी शुद्ध और आवरण रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। क्योंकि ऐसा आचार्य ने सब जगह कहा कि जैसा उपादान होगा, यानी जैसा उपादान होगा वैसा कार्य होगा, है ना। तो उसको बता रहे हैं। अब इस शंका का उत्तर दिया जाता है, अब इसको बता रहे हैं। आपने ठीक कहा, परंतु उपादान कारण भी 16 वाणी के स्वर्ण रूप कार्य के अधोभाग वर्तनी यानी पूर्ववर्तनी पहले होने वाला वर्णी का रूप
उपादान कारण के समान और मतिका रूप कलश कार्य के प्रति मतिका का पिंड स्थास कोश एवं कुशूल रूप उपादान कारण के सदृश कार्य से एक देश भिन्न होता है। दो चीजों का उदाहरण लिया इस आचमन, एक तो सोने का उदाहरण लिया है ना, और एक मिट्टी के घड़े का उदाहरण लिया। दो उदाहरण लिए, तो पहला लिया 16 वानी के स्वर्ण रूप कार्य, यानी जो 16 टंच का जो सोना है वो पूरी तरह शुद्ध है ना। 16 टंच का जो सोना है, 16 वानी उसको आचार्य ने लिखा, टंच जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, 16 टंच का जो सोना है स्वर्ण रूप कार्य, वो कार्य है, यानी वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अब उससे अधोभाग वर्तनी यानी पूर्ववर्तनी, तो जब तक वो शुद्ध हुआ उससे पहले की जो उसकी अवस्थाएं है ना, 15 टंच वाली, 14 टंच वाली, 12 टंच वाली या 9 टंच वाली जो अवस्थाएं हैं उसकी, वो उपादान कारण के समान, जैसा 16 टंच का सोना है वैसी नहीं है ना, पहले की जो उसकी अवस्थाएं हैं वो वैसी नहीं है। और दूसरा लिया मृतिका रूप कलश कार्य के प्रति, यानी मिट्टी का जो घड़ा बना है वो कार्य है, मिट्टी का घड़ा यानी मृतिका रूप कलश कार्य के प्रति। उसमें क्या कह रहे हैं, मृतिका का पिंड यानी मिट्टी का पिंड ढेला है ना, स्थास कोश, उसकी जो अलग अलग अवस्था है, पहले मिट्टी का ढेर है, फिर उसमें पानी डाल करके उसका वो बना लिया, वो ये नाम होते होंगे विस्तास कोश कुशल है ना। उपादान कारण के सदृश कार्य से एक देश से भिन्न होता है, पूरी तरह भिन्न नहीं है ना, कुछ भिन्न है लेकिन कुछ तो उस जैसा ही है ना। जब मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी की जो पहले वाले वाली अवस्थाएं हुई वो घड़े से भिन्न है ना, कुछ भिन्न है, तो वो कह रहे एक देश भिन्न है। ऐसे ही जो 16 टंच का 16 वानी का जो सोना है वो कार्य रूप है, वो उसकी शुद्ध अवस्था है पूरी, लेकिन उससे पहले जब तक उसको शुद्ध किया जा रहा था तब तक की जो अवस्थाएं थी वो उससे कुछ भिन्न थी, पूरी तरह भिन्न नहीं थी, एक देश भिन्न है ना। अर्थात 16 वानी के पति सोने के पति जैसे पहले की सब 15 वर्णिकाएं उपादान कारण है ना। अब जो पहले की जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे के प्रति उपादान कारण है। जैसे जब 16 टंच का सोना बना उससे पहले वो कैसा था, 15 टंच का था, तो जो 15 टंच का जो सोना है वो उसकी जो अवस्था है वो 16 टंच के काम में कारण है। पहले 15 टंच बनेगा ना, या बच्चा मान लो कोई पढ़ रहा है ना, मान लो कोई 16वीं क्लास में पढ़ रहा है तो पहले वो 15वीं में पढ़ेगा ना, है ना, 15वीं पास करेगा, तो 15वीं पास कर लिया तब वो 16वीं में आएगा, 14वीं पास कर लिया तब 15वीं में आएगा, तो वो उससे पहले की जो एक एक अवस्थाएं हैं वो अगली अगली अवस्था के लिए कारण है ना। और कैसे कह रहे हैं, निमित्त कारण नहीं है ना, क्योंकि परद्रव्य नहीं है, उसी की अवस्थाएं हैं, उसी की अवस्थाएं तो उपादान कारण रूप से निमित्त है, ये कहना चाह रहे हैं। और घट के प्रति जैसे मृतिका पिंड स्थास कोश कुशल आदि उपादान कारण है, तो 16 वानी के स्वर्ण और घट रूप कार्य से एक देश भिन्न है, एक देश भिन्न है यानी बस थोड़ा सा अलग अलग है। उसकी पहली पहली जो कार्य बना, जो शुद्ध सोना हुआ या जो मिट्टी का घड़ा बना वो कार्य रूप है ना, और उससे पहले की जो अवस्थाएं हैं वो उससे किसी अपेक्षा से भिन्न है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसी के जैसी भी है, क्योंकि वो ही उसके बनने में वैसे वैसे कारण। इसी प्रकार समस्त उपादान कारण कार्य से एक देश भिन्न होते हैं। निमित्त कारणों की बात नहीं कर रहे हैं, जो निमित्त कारण है वो तो पूरी तरह से भिन्न होते हैं है ना, लेकिन जो उपादान कारण है वो किसी अपेक्षा से भिन्न होते हैं, क्योंकि पूर्ण वैसी अवस्था रूप नहीं है, लेकिन किसी अपेक्षा से उसके जैसे ही होते हैं है ना। तो एक देश, तो क्या कह रहे हैं, कार्य से उपादान कारण, कार्य से एक कारण और कार्य कह दिया, उसी में एक ही वस्तु में कारण बता रहे हैं और एक ही वस्तु में कार्य बता रहे हैं। तो इस प्रकार समस्त उपादान कारण, समस्त की बात करें, कार्य से एक देश भिन्न होते हैं, चाहे तो पुद्गल में जो परिणमन हो रहा हो, चाहे जीव में परिणमन हो रहा हो, चाहे अन्य किसी द्रव्य में आकाश इत्यादि में परिणमन हो रहा हो, किसी भी द्रव्य में परिणमन हो रहा हो, जहाँ निमित्त रूप अवस्था होगी वो तो पूर्णता भिन्न होगी,
वो अपना कार्य कर रहा होगा, लेकिन जो उपादान रूप अवस्था होगी वो कार्य और कारण की अपेक्षा से उसमें एक देश भिन्नता होगी। और यदि सर्वथा उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद हो तो पूर्वक जो स्वर्ण और मतिका के दो दृष्टांत हैं उनके समान कार्य और कारण भाव ही नहीं सिद्ध हो, अर्थात 16 वाणी के स्वर्ण को ही 16 वाणी के स्वर्ण रूप कार्य के प्रति उपादान कारण माना जावे अथवा घट को ही घट के प्रति उपादान कारण माने तो यह इसका कारण है और यह इसका कार्य है। इस प्रकार कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, है ना। अब कह रहे हैं जो कार्य हुआ यानी कलश बना या 16 टन का सोना बना, उसी को हम कारण मान लें, है ना, उसी को कारण मान लें और उसी को कार्य मान लें, तो कार्य और कारण पने का अभाव ही हो गया, है ना। तो वही बस उसी की सिद्धि कर रहे हैं। तो जैसे उसका उदाहरण दिया, तो ऐसे ही जो शुद्ध उपयोग बना उसमें उससे पहले वाले क्रम से होने वाला जो शुद्ध उपयोग है वो उसमें कारण है। या जीव की जो अवस्था बन रही है ना, जीव की जो अवस्था बन रही है उसमें जीव ही कारण है ना। जीव की जो अभी नई अवस्था बनी उसमें उसकी पूर्व पूर्व की जो परिणमन होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो ही उसमें कारण है। मान लो आज हम बूढ़े हुए, है ना, तो उससे पहले जवान भी हम ही थे, है ना, या उससे पहले बच्चे थे तो भी हम ही थे। तो ऐसे कोई भी हम कारण कार्य भाव ले लें तो वो एक ही द्रव्य में कारण कार्य भाव तब बनेगा जब उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती हुई को हम देखेंगे। अगर हम उसको एक ही, हाँ बोल। तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि निश्चय नय से तो कारण कार्य नहीं होता, व्यवहार नय से उसमें कारण कार्य संबंध है? नहीं, यहाँ निश्चय नय से ही आचार्य एक ही में कर रहे हैं। जो वो 6 कारक बताए जाते हैं ना, एक ही द्रव्य में जो षट कारक की सिद्धि होती है वो ऐसे ही होगी, क्योंकि कारण रूप है तृतीया विभक्ति और कार्य रूप है प्रथम कर्ता। नहीं, अभी आपने एक लाइन इसमें पढ़ी थी कि कारण कार्य एक ही जब पदार्थ है तो उसमें कारण कार्य संबंध नहीं बनता। उसी में तो बता रहे हैं कि एक ही में कारण कार्य बता रहे हैं ना। देखो फिर से देखो, तुम्हारे पास है बुक? नहीं है। हाँ तो देखो ये कह रहे हैं यदि सर्वथा उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद हो यानी एक पना हो, उपादान कारण और उपादान कार्य दोनों एक हो, अभेद हो, तो पूर्वोक्त जो स्वर्ण और मतिका के दो दृष्टांत हैं उनके समान कार्य और कारण भाव ही सिद्ध नहीं होता, अर्थात 16 वाणी के स्वर्ण को ही 16 वाणी के स्वर्ण के रूप कार्य के प्रति उपादान कारण माना जावे अथवा घट को ही घट के प्रति उपादान कारण माना जावे, तो यह इसका कारण है, यह इसका कार्य है। इस प्रकार कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। यहाँ कार्य कारण भाव की सिद्धि कर रहे हैं कि कार्य कारण भाव नहीं बनेगा अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा है। तभी तो एक देश शुद्ध का उपयोग जो एक क्या सिद्धि करनी है आचार्य को कि क्योंकि प्रश्न क्या था जब हम चले, तो प्रश्न क्या किया, शंका जो की है कि शंका की कि जो केवल ज्ञान इत्यादि केवल ज्ञान है वो तो शुद्ध है ना, शुद्ध है और आवरण रहित है, तो उसका वो तो उपादान रूप कार्य है। और अब आप कहते हो कि जैसा कार्य होता है वैसा कारण होता है, लेकिन उससे पहले का जो आप शुद्ध उपयोग बता रहे हो, एक देश शुद्ध उपयोग जैसे आचार्य कह रहे हैं, तो वो शुद्ध कहाँ से, अगर वो एक देश शुद्ध है ना, तो उससे फिर शुद्धता कैसे प्राप्त हो रही है, ये शंका की है। क्लियर हुआ? रीतु बोल रही है ना? हाँ आंटी। बताओ तुम्हें क्या अच्छा, समझ में? मुझे क्या लगा कि ऐसा आचार्य बोल रहे हैं कि इन दोनों में कारण कार्य संबंध कैसे होगा, मुझे ऐसा लगा। देखो वो कारण कार्य संबंध तो उन्होंने बाद में बताया उसकी सिद्धि करने के लिए, क्योंकि जो शंका कार्य है उसने प्रश्न किया, तुमने यहाँ से नहीं सुना था क्या? शंका से देखो क्या शंका की है, केवल ज्ञान समस्त आवरणों से रहित और शुद्ध है ना। हाँ। ये तो हमें मान रहे हैं ना, केवल ज्ञान हाँ। ऐसा है ना। इसलिए केवल ज्ञान का जो कारण है वह भी समस्त आवरणों से रहित तथा शुद्ध होना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि उससे पहले का जो 12वें गुण स्थान तक का, उसके क्योंकि पहले पैराग्राफ में क्या है, उससे पहले का जो उपयोग है ना,
या जिसके माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिन परिणामों के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसको आचार्य ने एक देश शुद्ध कहा। जीव के उन परिणामों को एक देश शुद्ध का क्यों कहा? क्योंकि शुद्ध तो इसलिए कहा क्योंकि वो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करके उनका अवलंबन लेकर उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। और एक देश शुद्ध क्यों कह रहे, एक क्यों लगा रहे उसमें, यानी आंशिक शुद्ध क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि वहां तक जीव आवरण सहित है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है अभी, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है ना। तो यहाँ तब उन्होंने प्रश्न किया कि उसका कारण भी शुद्ध ही होना चाहिए, एक देश शुद्ध क्यों है? ठीक है, अगर पूर्ण शुद्ध होता फिर उसे शुद्ध होना ही नहीं पड़ता, फिर वही कार्य बन जाता। हाँ, तो वही तो बात कह रहे हैं ना कि कारण और तो उसी को आचार्य बता रहे हैं कि यही प्रश्न अभी पूरा नहीं होता। उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। क्योंकि हम पढ़ के आए कि जो भी कार्य हो रहा है उपादान जैसा होगा वैसा कार्य होगा। अगर मिट्टी होगी तो मिट्टी का घड़ा बनेगा, सोने से बनाएंगे तो सोने का घड़ा बनेगा। तो उपादान कारण सोना, उसका कार्य क्या हो रहा है? सोने का घड़ा। उपादान कारण मिट्टी, उसका कार्य क्या हो रहा है? मिट्टी का घड़ा। तो वहां कारण और कार्य भाव बन रहा है ना। हाँ, लेकिन उपादान रूप की बात हो रही है ना। तो अब उसी को कह हाँ। रहे हैं कि कारण और कार्य में भिन्नता होती है। कार्य क्या है? केवल ज्ञान कार्य है, पूर्ण है ना? शुद्ध होना कार्य है हाँ, ना। पूर्ण शुद्ध होना कार्य है। ऐसे सोलेवानी का जो सोना है वो कार्य है, मिट्टी का घड़ा बन जाना वो कार्य है। लेकिन उससे पहले की जो मिट्टी की सारी अवस्थाएं हैं वो उपादान कारण रूप है, उनसे वो कार्य संपन्न हुआ। ठीक है। और इसी तरह से जो केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त होने में जीव के जो परिणाम है वो उपादान कारण रूप है। और वो उपादान कारण जो है वो क्योंकि कारण और कार्य एक जैसा नहीं होता है, ये हमें देखने में लग रहा है ना। सोने से देख रहे हैं हम, जो 16 टंच बना तो उससे पहले वो 15 टंच था। 15 टंच बनेगा तो 16 टंच बनेगा, 9 टंच से एकदम 16 टंच नहीं बन जाएगा, है ना। चावल ही पकना शुरू हुआ है तो क्रम क्रम से पकेगा, क्योंकि जो परिणमन है वो क्रम नियमित है ना, पर्याय क्रम से होती है ना। तो ऐसे कह रहे हैं, तो जो कारण है वो कार्य से एक देश भिन्न होता है, पूर्णतः भिन्न नहीं होता। अगर पूर्णतः भिन्न करेंगे तो वो कार्य संपन्न ही नहीं होगा। लेकिन आंटी शुरुआत जहां से हुई और फिर जहां तक कार्य हुआ, तो शुरुआत में तो वो मतलब जैसे पहले सोना समझो 13 टंच का था, फिर 14 टंच का हुआ, फिर 15 का, फिर 16 का। तो जो अवस्थाएं चली आ रही हैं वो तो मतलब वो वही 13 से चली आ रही हैं। हाँ, लेकिन क्या है, 12 के बाद 13, जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, तो जैसे पहली के बाद दूसरी होगी, दूसरी के बाद तीसरी होगी। अब यहाँ अगर कोई ऐसे हो जाए, क्योंकि क्लास में तो हम गैप करके भी चढ़ जाते हैं, लेकिन कोई भी वैसे कार्य देखो जो अपने क्रम से हो रहा है ना, कोई भी कार्य देखो वो अपने क्रम से ही होगा। क्या सूखे आटे से सीधी रोटी बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना, क्रम से बनेगी ना। जो उसके बनने की अवस्था है ना, पहले उसमें आप पानी डालोगे, उसका वो लोया वो बने, फिर लोई बनाओगे, फिर उसको बेलोगे, फिर सेकोगे, तो सब काम उसके नियम से होंगे, है ना। लेकिन उपादान कारण और कार्य दोनों में भिन्नता है। अब उसमें शुद्धता की बात क्यों कर रहे हैं? जो तीसरे गुण स्थान का अशुभ उपयोग है वो उस शुद्ध को लाने में संभव नहीं है ना। मान लो जो ढेला, सोने का ढेला जो नीचे उसमें से खान में से निकल आया, क्या वो एकदम शुद्ध हो जाएगा निकलते ही? नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी, जैसे सूखा आटा है, उससे एकदम क्या सीधे रोटी बन जाएगी? नहीं, है ना। तो यहाँ आचार्य शुद्ध उपयोग की सिद्धि कर रहे हैं और उसको भी एक देश शुद्ध की सिद्धि कर रहे हैं, है ना। जब हम क्या करेंगे, जब रोटी बिल करके तवे पे डल गई, है ना, तो वो उसकी पहली अवस्था है। उससे पहले की जो मतलब आंटी ये है कि सम्यक मतलब दर्शन उसकी पहली अवस्था है, ऐसा मान सकते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक उस कार्य की शुरुआत नहीं होगी। हाँ, सब देखो, अब तुमने शुरू से सुनती तो तुम्हें खुद ही समझ में आता। सम्यक दर्शन को आचार्य ने चौथा गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठा, उसको शुभ उपयोग में रखा, छठे तक, वहां तक शुभ उपयोग है ना। वो भी वहां तक का भी कारण केवल ज्ञान के होने में कार्यकारी नहीं है। अच्छा, नहीं है वहां तक का भी। छठे के बाद फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 तीन लिए, और उन तीनों में भी जघन्य, फिर मध्यम, फिर
उत्कृष्ट, ऐसे 3 उपयोग लिए। क्योंकि देखो 11वें गुण स्थान तक भी है ना, जहाँ उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग हो रहा है वहां से भी जीव लौट जाता है, वहां भी पहुंच करके वो केवल ज्ञानी हो जाएगा, नहीं संभव है। तो जो 12वें गुण स्थान की जो अवस्था है वो वाला जो शुद्ध उपयोग है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 7वें से, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। तो जो 12वें का है वो 13वें के आने की अवस्था के लिए कारण रूप है, जो 12वां आया उसके लिए 10वां, वो भी क्षायिक वाले का जो शुद्ध उपयोग है वो उसके लिए कारण रूप है ना। जो 12वें रूप कार्य हुआ, 12वें में जो कार्य हुआ उसके लिए 10वां कारण है। ठीक है, ऐसे बता रहे। मैं जितना मुझे समझ में आया तो मैं बता पाई उतना, है ना। हाँ आंटी, अब समझ में आ गया कि मतलब उसकी एक पहली स्टेप ही उसका कारण बताया जाता है। हाँ, अगर 13वीं स्टेप कहेंगे तो वो 14वीं का कारण का कार्य का लिए कारण बताई जाएगी, और जो 16वीं का कारण है वो 15वीं बताई जाएगी। चाहे वो अशुद्ध रूप हो रहा है चाहे शुद्ध रूप हो रहा है ना। शुभ रूप अगर मान लो कोई जीव स्वर्ग जा रहा है तो उससे पहले की पर्याय में उसने जो शुभ रूप भाव किए वो कारण है ना। उसके स्वर्ग रूप परिणमन होने में, उस आकार को होने में जो कारण है वो उससे पहले की अवस्थाएं है ना। है ना, उपादान कारण की बात करें, उपादान में ही कारण और कार्य रूप घटित कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं। तो और आंसर किस बात का दे रहे हैं कि जैसा कार्य है वैसा ही कारण हो, उपादान कारण होगा लेकिन कार्य कारण से एक देश भिन्न होगा। एक देश भिन्न होगा, ज्यादा भिन्न तो नहीं, पूरा भिन्न होगा तो वो कार्य ही नहीं होगा, है ना। मिट्टी से सोने का घड़ा नहीं बनेगा, है ना, मिट्टी से मिट्टी का ही घड़ा बनेगा, लेकिन मिट्टी भिन्न है और घड़ा भिन्न। ठीक है, ये सिद्धि कर रहे हैं, सूक्ष्म में ले गए थोड़ा, है ना। मतलब ये बहुत क्रम से बता रहे हैं एकदम से कि इसके बाद ये स्टेप आएगी, इसके बाद ये स्टेप, और जो नई स्टेप आ रही है वो जस्ट पहले जो स्टेप है उसका ही एक देश चेंज रूप है। और विषय क्या है? विषय है संवर तत्व, है ना। और संवर तत्व में क्या कह रहे हैं? जो शुद्ध उपयोग रूप परिणाम है वो संवर रूप है, वही संवर का कारण है, वो संवर का कारण है ना। वो उसको भाव संवर का, अब उस शुद्ध उपयोग को सिद्ध कर रहे हैं कि वो भाव संवर रूप है, क्योंकि वो जीव के संसार रूप परिणामों को रोकने में कारण है ना। और वो एक देश शुद्ध है। अब एक देश शुद्ध कैसे है उसकी सिद्धि कर। ठीक है, चलो इसी विषय को फिर हम अगली बार फिर से लेंगे। तो जितना मुझे समझ में आता मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, पर थोड़ा विषय थोड़ा सूक्ष्म तो है ना। थोड़ा क्लियर तो हो गया होगा ना? हाँ समझ में आ गया आंटी। बाकी सब लोगों को भी कितना समझ में आया, एक बार फिर से पढ़ना सब लोगों की क्लासें छूट भी गई है ना बीच में, तो क्रम छूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा गूढ़ विषय को समझना। पहले वाली क्लासें देखना भैया, आश्रम बंद, और फिर जो समझ में नहीं आए तो हम विषय को फिर से दोबारा से ले लेंगे, है ना, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर पिछला वाला था ना बंद का, वो बिल्कुल ही नहीं है, मैंने पिछले 32 और 33 दोनों बिल्कुल ही नहीं एक बार ना आश्रम तो पढ़े थे। हाँ, बंद का कारण वहाँ थोड़ा सा हमने और थोड़ा सूक्ष्म में जाके लिया था विषय वहां पे भी, क्योंकि लगता है का जो पूरा उससे जाओ कि बंद का कारण कैसे है, तो योग मुख्य रूप से बंद का कारण। अब यहाँ नहीं करूंगी, विषय फिर अलग चला जाएगा, ये भी निकल जाएगा दिमाग में से। तो पहले पढ़ लेना फिर उसको दोबारा से ले लेंगे, है ना। एक बार उस पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना या इससे सुन लेना, है ना, यूट्यूब से सुन लेना, फिर वहां पे फिर उसको दोबारा से ले लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा वो थोड़ा। और क्योंकि अगर जिसको तत्व सही से समझ में आएंगे उसी को तत्व का सम्यक श्रद्धान होगा, और सात तत्व का जो सम्यक श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है, और वहां से शुरुआत है संसार से। क्योंकि फिर आचार्य ने बताया कि चौथा पांचवा छठा वहां उत्तरोत्तर शुभ उपयोग होता है। कौन से वाला शुभ उपयोग होता है? जो शुद्ध उपयोग के लिए कारण स्वरूप है, यानी मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए जो सहायक है, उस प्रकार का शुभ उपयोग होता है। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो।
हे जिनवानी भारती तो जब दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चिन्ह। दे बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। जिनवानी माता।